बाल बिखेरे हैं तू जो जो रही सकुन सायत यह कहते लचड़ तेरे हैं। हाँ महारानी जी। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध है बता जल्दी दाती का तुझे उदासी है। तुझे क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? क्या तेरा किसी से झगड़ा हो गया या तुझे भूख प्यास लगी है? बतला जल्दी। महारानी रोने का कारण सुनिए। बताओ दासी। अरे जिसका कल होगा राज तिलक मरी तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी वापान उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो नकार रहा उनकी आवाज़ों में गम है। भूल गए भाग्य कौशल्या के, गया उसी पर विधि। रानी किसी और नींद में हो और लोक चाल निज राजा की। तो सदा 64 जीतती थी, पर अब तो हार खा रही हो। यह देख गोठ तेरी रानी किसे घर पर मार खा रही हो। बाहर आने वाला है रानी जी। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा का करे कसने। जो समझ रही तू राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। महारानी जी। अरे जो प्राण से प्राण समझते थे महारानी,
दासी बोलो बोलो। जो प्राण से प्राण समझते थे, निस्वार्थ तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, आंखों का तारा करते थे। महारानी जी हाँ दासी। वही समझ लीजिए, वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काट जाते हैं। अधिकार राम को देते हैं, उनको ये मुक्ति जाते हैं। महारानी जी ऐसा कैसा ने ये दासी बूढ़ी हो चुकी है, न जाने क्या क्या बके जा रही है। मेरी समझ में इसकी बात नहीं आ रही है। एक तरफ ये कहती है कि चारों तरफ दुख ही दुख है, दूसरी ओर ये भी कह रही है कि महाराज जड़ काट रहे हैं। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही इसकी बात कि क्या बोले जा रही है इधर उधर की बात। दासी, हाँ महारानी तू जी, कौन सी बात कर रही है, बता जरा मुझे। राजा कैसी जड़ काट रहे हैं? महारानी जी गद्य में समझाएं। हाँ महारानी जी ऐसा है, जो बड़े लड़के हों हाँ, उनको सब कुछ बना दिया जाए, छोटे लड़के का क्या कर्तव्य होता है? दासी वैसे तो बड़ा लड़का सब कुछ होता है, राज्य का उत्तराधिकारी भी होता है। वही खाए वही पीवे और छोटे न खाएं न पीवे, ये कैसा राज्य है? क्या बोलती है दासी? चल निकल यहाँ से चंडाल, कितने तेरी मत मारी है, कितने तेरी निर्मल रुई की ढेरी को मन कर आई चिंगारी है। हाँ महारानी, अब के ऐसे बचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा लूंगी, तो मुँह युवराज राम होगा, तुझको मुँह मांगा दूंगी। महारानी जी तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कारिया है, इस कारण कल है त्योहार हमारे घर, दाती उपहार हार यह दासी। हाँ महारानी, जो ये तूने मुझे शुभ समाचार बताया कि राम राजा हो रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें उपहार देती हूँ। ये मेरे हार ले जा और जाके तू भी तैयार हो जा, क्योंकि कल मेरे प्राण से प्यारे राम का राज्याभिषेक है। लेकिन
अब दासी दोबारा ऐसी गलती ना करना राम के लिए बोलने के लिए। अगर ऐसा बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। महारानी, हाँ दासी। इंसान को धन दौलत बहुत होता है, धन दौलत को शोभा दे। महारानी जी बोलो दासी। यार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालची न लालची है, दासी न। है जीत राम हार उस भोरे भरत लाल की है। होगा याद तुम्हें रानी। रानी जी, हाँ दासी बोलो। कुछ बात को ध्यान है आपको? बताओ। होगा याद तुम्हें रानी, जब राजा ने वर दीना है, तेरा ही पूतन पति होगा या पे सदिया ने राजा। देखो अभी इस चालाकी को, क्या राजा पलटना खाते हैं। देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे। रानी जी, हाँ दासी। बलिहारी उस की। रानी जी, हाँ दासी बोलो। बलिहारी से उस की, जो देश देश में न्योते हो जो। एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी रानी जी, हाँ दासी। एक पुत्र यहाँ का है, दो मामा जी के बेटे हैं, और कहाँ गए? बताइए महारानी जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ, ये चारों लड़के यहाँ के हैं। सुनो फिर मेरी बात। हाँ जी। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझे चिड़िया के दो पर है, दोनों मेरी दो आंखें हैं। दादी, हाँ महारानी। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है।
ऐ दासी, हाँ महारानी। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान हैं। महारानी जी एक समान है, ठीक है। क्या गरज पड़ी मेरी ऐसी जो अपना मुँह नकवाऊंगी, दोनों में कोई हो राजा मैं दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाई थी, इसलिए भरत को अधिक खाल बरसाई हो। रानी सतरंज बिछी है वह, जिसमें तुमात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता घर बिच ही दूध लाई हो। रानी जी, अरे तुम घोड़ों की चालों पे उधर पैदाश दे रहा है, रस्ते वजीर ने रोके हैं रुख बादशाह का फेरा। महारानी जी, बोलो दासी। तुम उस फौजी से समझती हो, उससे नहीं कुशलन का दंगल है, इस ओर अकेली तुम्हें एक उस ओर पर ढाका भी बल है। देखो कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस परे बलिहारी है, सच है कि कौशल्या से मुठभेड़ तुम्हारी चूड़ी है। महारानी जी, यदि इस रण में तुम्हारे गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या रानी तुमको दासी समान रनिवासों में। धिक धिक ऐसे जीवन परवश परे, जो पढ़ाया करे पर पत्थरे है, जब मान नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी, जब इस राज्य में हमारा कोई कीमत नहीं रहेगा
न तुम्हारी कीमत रहेगी। तो इससे बढ़िया आप जिए, मैं मर जाऊं। मैं फांसी लगा के मर जा रही हूँ इस राज्य में रह। दासी भी समझाने से मानती नहीं, अपने ही जिद पे अड़ी रहती है। बड़े लाल भैया फांसी लगाओ, इस राज्य में हमको रहना नहीं ठीक है। क्या मतलब है? 1 2 महारानी जी। दासी ये क्या है? आओ पहले बैठो तुम। दासी तू ठीक ही कहती है, अब ध्यान मुझे भी आता है। अपना ही होता है तो यही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है यह तबीयत जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब राह बता मुझको। ओ भरत लाल को राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। और बुद्धिमान भी है। अब ये बता दासी, हाँ महारानी जी। ये बता कि मेरे भरत को राज तिलक कैसे होगा, जरा वो रास्ता बता मुझे। मैं सब बताऊंगी महारानी जी। मुझे थोड़ा मतलब जीने का सलीका तो बताए, थोड़ा बताने तो दीजिए। मैं बता रही हूँ। रानी जी होगा याद तुम्हें, दो परी राजा पर थापी थी। यह घर का युद्ध जीतने को बर दो घर ही काफी है। आज ही खेलना है शिकारे तुमको, रखना विश्वास संभाल कर तुम। मौके परी से चला देना मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। महारानी जी, राजा जब आवे अंतपुरे, तिरछी कर भाव है कमानों को। पहले दिखलाना सिया चरित, फिर मांगो न वरदानों को। अच्छा दासी, और बताओ और क्या करना है? मैं बता रही हूँ महारानी जी। बताओ दासी। विधि पूर्वक बताऊंगी।
आप चिंता न अरे मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों तक रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। महारानी जी, हाँ दासी। मेरी बात सुन ली आप? हाँ सुन रही हूँ दासी। हाँ कहिए दासी। हाँ महारानी। मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या भरत राम की जोड़ी है। ताकि तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। नहीं बुद्धि गठरी है जो तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रखती, भगवान विधाता है। मंथरा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, मैंने ही गायक खाई। क्या मजाल है उस राजा की, जो अधिकार भरत का चूर करे। तो एक बात मैं कहती हूँ, जो तू मुझको मंजूर करे। हाँ महारानी। जो बात मैं तुझसे कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है महाराज। है रामचंद्र धीराज कुंवर, कोमल है निज अपराधी है। बन को तो 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। तेरी हर बात तो ठीक है, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बता, ये तो राजा कर रहे हैं, राम को राजा बना रहे हैं, उसमें प्यारे राम का क्या दोष जो तू उसके लिए 14 वर्षों के लिए बन के कह रही हो। ये बता, वो भी तो युवराज हैं, बच्चे हैं वो, उनको 14 वर्षों के लिए नहीं ठीक है दासी, 2-4 वर्ष बहुत है। महारानी जी, अरे जब आई नाव किनारे पे, चल दी फिर उसी तूफानों में। रानी जी अपने पैरों पर मार गुलारी पैरों में। रानी जी, मैं समझा कर हारी मैं, फिर भी तुम बहकी जाती हो।
जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर तुम दया दिखाती हो। राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लोग उसका बदला लगे हाथ उसको मिला। वह एक दिन के बदले वह एक साला भरे देता 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। तो फिर इतने दिन में भरत लाल जी जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम ने हटाना चाहे तो फिर उसे हटाना पाए। यदि 12 साल रहे वन में तो हद से बेहद हो जाएंगे। यह राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको साल नहीं अच्छे, इसलिए 14 साल मुनासिब है। कहती है मेरी सरस्वती बस 14 साल मुनासिब है। महारानी जी, हाँ दासी। अंतिम कहना है हमें। बोलो दासी। मानना है तो मान लिए हैं सब बातें। हाँ दासी। सब जान गई सब समझ गई, अब आग लगाओ बन में तुम। होती है संध्या अभी अभी बस जाओ कोप भवन में तुम। महारानी जी, हाँ दासी। तिर्यम चरित्रम दय्यम न जानम। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इतना